Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। Good afternoon, ma'am. गुड। आज का चैप्टर और आज का हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके रहिएगा। ठीक है कि ओके। कल का प्रैक्टिस हो गया था। मैजिक वॉन्ड किया आप लोगों ने 3 जनों पे। 2 जन करना। मोनिका Yes, ma'am. Good afternoon, किया। ma'am. गुड आफ्टरनून। 3 जनों पे किया। मजा आया करके। जी मजा आया करके। पता है यस मेरी मैम। आवाज नहीं आती है कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मैम, कैमरा सेट नहीं हो रहा। अब ठीक है। खाली आपने किया, बाकियों ने नहीं किया। प्रीति मैम मैम मैंने एक आधे पे किया। आधे असाइनमेंट तो आप करते नहीं हो। फिर भी नहीं आप नहीं मैजिक, मैम। फिर भी आपकी लाइफ में मैजिक हो जाते हैं। असाइनमेंट करोगे तो क्या होगा देख लो। नहीं किया। ओके, चलो ठीक है। लेट स्टार्ट विद टुडेस सेशन। आज का टॉपिक मेरे को बड़ा मजा आता है ये इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में, जो आज की प्रैक्टिस कवर होने वाली है। आज का टॉपिक है क्यू द मैजिक। क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना क्यू दे दो। हिंट्स। हिंट्स, एक तरीके के हिंट्स, लाइक आप अपनी लाइफ में कौन से हिंट्स होंगे या कौन सी चीजें होगी जिसको आप क्यू ले सकते हो अपने लाइफ में मैजिक कॉज करने के। ठीक है। अब इन्होंने जो पिक्चर ली है, ये एक स्टूडियो की जैसे पिक्चर है। डायरेक्टर बैठा हुआ है, लाइट्स हैं, स्पीकर है, सब कुछ है। ठीक है। और साथ में एक वो क्लिक करने वाला जो बोर्ड है, जो अ, इस पे क्या होता है, कई बार इसमें क्यूज होते हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है। इसको ये रिलेट किया, ये एक स्टूडियो है, आपकी लाइफ एक स्टूडियो है और आप उसके डायरेक्टर हैं, और आप इस जो डायरेक्शन को किस तरीके से अपनी लाइफ में घुमा सकते हो, कौन सी सिचुएशंस को लेके। लाइफ इज प्लेफुलनेस, वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। हमें लाइफ को गेम के तरीके से लेनी चाहिए। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नया गेम है। हर आज देखो, आज क्या लाइफ, आज क्या गेम खेलने वाली है मेरे साथ। जब हम इस एटीट्यूड से अपना दिन की शुरुआत करते हैं और हम दिन ऐसे स्पेंड करते हैं कि चलो आज देखते हैं आज क्या मैजिक होने वाला है, चलो आज देखते हैं आज भगवान जी कौन सा मैजिक दिखाने वाले हैं, चलो आज देखते हैं आज कौन सा गेम खेलने को मिलेगा। जब हम इस लेवल पे आते हैं कि हम जिंदगी को प्ले की तरीके से, गेम की तरीके से खेलने लगते हैं, तो हम उसमें से अपने आप ही हमारा एटीट्यूड हो जाएगा कि हम उसमें से रीजंस ढूंढेंगे कि आज क्या नया है, आज क्या अच्छा है, आज क्या मैजिक होगा। ठीक है। टुडेज प्रैक्टिस क्यू द मैजिक इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रैक्टिसेस, मेरी भी, बिकॉज इट इज अ गेम यू प्ले विद द यूनिवर्स एंड इट्स लॉट ऑफ फन। गेम विद द यूनिवर्स का क्या मतलब? चलो भगवान जी अब देखते हैं आप ये कैसे करके दिखाओगे। समझ में आया गेम कैसे? आज देखते हैं, अब तो मुझे ये चाहिए। भगवान जी देखते हैं आज ये कैसे करेंगे। नाउ अभी तक भाई हमने इतने ग्रैटिट्यूड, हमने एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया है यूनिवर्स के साथ, चलो यूनिवर्स के साथ आज गेम प्ले करते हैं। यूनिवर्स मैं ये ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, अब इसके बदले मुझे ये चाहिए। चलो देखते हैं अब भगवान जी हमें कैसे देंगे। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life, because the universe just can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you the signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows that you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses people, circumstances,
and events around you in your day as your magic cues to be grateful. अब समझते हैं क्या है कि हम जैसे हमारा हम अगर हमारा बॉन्ड अभी तक इतना ग्रेटिट्यूड करने के बाद हमें समझ में आ गया है कि यूनिवर्स फ्रेंडली है और केयरिंग है। क्यों फ्रेंडली और केयरिंग है? क्योंकि हम जो मांग रहे हैं, अभी तक हमने जो डिजायर किया, हमें मैजिक्स मिल रहे हैं ना। तो यूनिवर्स चाहता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले। यूनिवर्स चाहता है कि हम अबंडेंट लाइफ जिए। यूनिवर्स चाहता है कि हम खुश रहें। हम जिस तरीके की लाइफ इमेजिन करना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, हम वो जीने के लाइक वी आर हकदार है। मैं अगर चाहती हूँ कि भैया मेरे को ये चाहिए, तो मैं हकदार हूँ उसके। भगवान जी चाहते हैं आप मिले आपको, ठीक है। बट यूनिवर्स जो चलता है वो लॉ पे चलता है, ठीक है। तो भगवान जी चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो और अपने ड्रीम्स पूरे करो। समझ में आई ये बात कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ यूज करो और अपने ड्रीम्स को पूरे करो। अब इसमें यूनिवर्स आपके साथ कैसे फ्रेंडली होता है या हेल्पफुल कैसे होता है कि यूनिवर्स जो है वो आपको दिन भर में थोड़े थोड़े साइंस या क्यूज देते हैं, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो वो जो साइंस और क्यूज भगवान जी देते हैं, वो साइंस और क्यूज होते हैं कि हम उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल हों। मतलब हमें ग्रेटिट्यूड देने के मौके मिलते हैं दिन भर में। हम वो मौकों को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, वो सारी की सारी हमारी अवेयरनेस है। पर भगवान जी हमारी इस तरीके से हेल्प करते हैं कि वो आपको सिचुएशंस देंगे ग्रेटफुल होने की, ठीक है। तो क्योंकि भगवान यूनिवर्स क्या पद को पता है दैट यू हैव टू गिव फर्स्ट। आप दोगे तभी आपको मिलेगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड पहले देना है। अब उन्होंने आपको मौका दे दिया, भैया ग्रेटिट्यूड दे ले और उसके बाद अपना ड्रीम पूरा कर लो। और ये जो सारे क्यूज होते हैं ना, वो पर्सनल होते हैं। पर्सनल मीन्स वो क्यू जो जिसमें मैं ग्रेटिट्यूड ढूंढ पा रही हूँ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, वो दूसरा उसमें ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए, वो उसका पर्सनल टेक है, मेरा पर्सनल टेक है। मैं किसी क्यू को कैच करूं और वो वही क्यू दूसरा कैच करे ना करे, वो उसके ऊपर है। तो ये सारे क्यूज जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं। वो जिसको ग्रेटिट्यूड करना होता है वो उसी को दिखाई समझ में आएगा, अवेयरनेस तभी आती है, ठीक है। तो ये जो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस ये जो क्यूज होते हैं वो पर्सनल हो जाते हैं और ये हमें रिमाइंड कराते हैं ग्रेटफुल होने के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन से क्यूज होते हैं? वो क्यूज किसी इंसान के रूप में हो सकता है, किसी सिचुएशन के रूप में हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। वो कोई भी रूप में वो आपको हिंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बट वो हिंट्स किस चीज के लिए मिल रहे हैं आपको? टू बी ग्रेटफुल फॉर। इट वर्क्स लाइक दिस, अच्छे से समझना। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, the magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news. अब मैं सड़क पे जा रही हूँ, मेरे साथ हजारों लोग और भी जा रहे होंगे। एम्बुलेंस वहां से निकली, ठीक है। मेरे लिए क्यों है एम्बुलेंस निकली, मतलब भगवान जी थैंक यू कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, क्योंकि मैं को एम्बुलेंस की सर्विस अवेल नहीं करनी पड़ी ना, तो मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। थैंक यू भगवान जी मेरी इतनी अच्छी हेल्थ के लिए, मैं अपनी चल पा रही हूँ, मैं मेरा हार्ट अच्छा काम कर रहा है, मेरा सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे इतना हेल्दी और फिट बनाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा बंदा जा रहा है, वो एम्बुलेंस को देख के क्या होगा? क्या वो ग्रेटफुल होएगा? वो तो थोड़ा सा फियर आ जाएगा, पता नहीं कौन है इसमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर सिंपली इग्नोर हो जाएगा। पर क्योंकि मेरे को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पता है, तो अवेयरनेस मेरे अंदर है, तो वो मेरा पर्सनल की हो गया ना, किसी और के लिए तो हुआ ही नहीं। एम्बुलेंस भी वही है, सड़क भी वही है, लोग भी वही चल रहे हैं, बट वो मेरे लिए पर्सनल की हो गया। तो मैं पर्सनली मैं खुद भी जब भी एम्बुलेंस देखती हूँ मैं जरूर थैंक्स बोलती हूँ। मुझे याद है हम लोग लास्ट ईयर की बात है, शायद दिसंबर की बात है, हम लोग हरिद्वार गए थे। हम लोग इवनिंग में निकले थे, रात को पहुंच रहे थे, ठीक है। रास्ते में हमें शायद दो बारी एम्बुलेंस मिला, हमने एक बारी एक्सीडेंट भी देखा। बट
मेरे मन में उस टाइम बस थैंकफुलनेस थी कि थैंक यू भगवान जी, हम सब लोग सेफ जा रहे हैं, थैंक यू भगवान जी हम लोग सेफली घर पे पहुंच गए हैं। मेरे पूरे रास्ते मेरे माइंड में ये था कि थैंक यू हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। ठीक है। अगर पुलिस की कार दिखती है तो बी ग्रेटफुल कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रांग है। नहीं तो अगर ये इमेजिन, लोग कहते हैं पुलिस का क्या, पुलिस काम क्या करती है? पुलिस की तो इंसिडेंट्स घटना घटने के भी 1 घंटे बाद आती है। जब जरूरत होती है तो पुलिस पहुंचती नहीं है, हमेशा लेट रहती है। हम लोग हजार बातें बोलते हैं पुलिस के लिए, बट अगर पुलिस का सिस्टम नहीं होती तो आप खुद सोचो कितना गुंडा राज हो सकता है। हमारी हम क्या अपने घर में भी सेफ रह सकते हैं? अभी जितनी हमें सेफ्टी मिल रही है क्या हमें उतनी भी मिलती? हमें जितनी सेफ्टी मिल पा रही है हम उसके लिए थैंक, तो थैंक, क्योंकि देखो, मैं ग्रेटफुल हूँ पुलिस के लिए तो मेरे को प्रोटेक्शन मेरी स्ट्रांग रहेगी। और मुझे अपने प्रोटेक्शन से काम करना है ना, मुझे अपनी प्रोटेक्शन देखनी है। तो मेरी प्रोटेक्शन स्ट्रांग करने के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। बाकी पुलिस किसका क्या कर रही है, कौन किसका पुलिस के साथ क्या कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं अपनी अपनी फैमिली की प्रोटेक्टिवनेस के लिए नहीं करती हूँ। तो जब पुलिस का जाती है तो मुझे वो क्यों है कि मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की करना है। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो नॉर्मल पुलिस हो, चाहे मैं आर्मी का सोचूं, चाहे मैं एयरफोर्स का सोचूं, एवरी वन इज वर्किंग फॉर आवर सिक्योरिटी। सो दैट इज द क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर जैसे उन्होंने हिंट दिया, ये मैं मेरा खुद इस सेंटेंस पे आज पहली बार ध्यान गया है, और तो मैं मंच बुक पहले भी कर रही हूँ, बट आज मैं मेरे को मेरी अटेंशन इसके ऊपर जा रही है कि अगर मैं किसी को न्यूज पेपर पढ़ते हुए सुन रही हूँ या न्यूज देखते हुए देख रही हूँ, तो दैट कुड बी माई मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे। थैंक यू भगवान जी आज के दिन ग्रेट न्यूज मिलने के लिए, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। मैं पहले से ही खुश हूँ भगवान जी, आज मेरे को एक बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाली है, उसके लिए थैंक यू मैं पहले से ही हूँ। यू गॉट द सिचुएशंस, किस तरीके से यू फाइंडिंग द रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड अल्टीमेटली थिंक क्या है, यू बी ग्रेटफुल, यू अट्रैक्ट द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। अब देखो, इफ यू वांट टू चेंज द वेट ऑफ योर बॉडी, when you see another person with your perfect weight, it is your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. तो आपको अपने वेट में ऊपर करना है कि नीचे करना है, जो करना है, ठीक है। पर आपने किसी को बोला, अब मैंने किसी मॉडल को देखा उसकी परफेक्ट हेल्थ के लिए, परफेक्ट वेट के लिए, जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा, या तो मैं उससे जेलस करूंगी, उसकी है मेरी नहीं है, या मैं रिग्रेट करूंगी यार उसकी है मेरी नहीं है, उसकी क्यों हो गई मेरी क्यों नहीं हुई, हम सेम एज के हैं फिर भी वो मेंटेन कर पा रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसी चीजें भी सोच सकती हूँ। या फिर मैं उसको एज अ हिंट लूं और आई थैंक यू भगवान जी मेरे को परफेक्ट वेट मेरा कराने के लिए, थैंक यू। तो मैं, अगर मेरा टारगेट, मेरा इंटेंशन मेरा वेट है, तो मैं उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो रही हूँ। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एनी नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग, मैं उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना शुरू करती हूँ। इफ यू वांट अ रोमांटिक पार्टनर, व्हेन यू सी अ कपल मैडली इन लव, इट्स योर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द परफेक्ट पार्टनर। चाहे वो नया पार्टनर हो, चाहे वो करंट पार्टनर हो, पर अगर आप किसी को अच्छे रिलेशनशिप में देखते हो तो उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको मैजिक डस्ट दो, और थैंकफुल हो कि मेरा पार्टनर भी उतना ही लाइक जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है। If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. तो ये उनके लिए है जो अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब आप बच्चों को देखते हो तो यू टेक अ मैजिक क्यू कि बच्चे कितने अच्छे होते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर द चिल्ड्रन, उनके हंसने के लिए, उनके बोलने के लिए, लाइक यू फील, अगर आपको ग्रेटफुल होना है देन यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल। When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. आपको चेक मिलता है, दिखता है, पेटीएम दिखता है, बैंक क्रॉस कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी मेरे बैंक अकाउंट्स में कैश भरे रहने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे बैंक में हाई बैलेंस रहने के लिए, या जो भी आपको अमाउंट बोलना है, तो मेरे बैंक में अकाउंट में इतना पैसा रहने के लिए, मेरे पास इतना प्लेंटी ऑफ मनी के लिए, थैंक यू भगवान जी अबंडेंस ऑफ मनी के लिए। सो दिस इज योर मैजिक क्यू। व्हेन यू अराइव होम, इट इज योर मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। थैंक यू भगवान जी मेरे पास इतना बढ़िया घर है, मैं थक हार के घर पे आ रही हूँ, मेरे को छत मिल रही है, साफ सुथरा मेरा घर मिल रहा है, थैंक यू भगवान जी मुझे इस घर के मैजिक के लिए। या फिर
आप कभी, आपको कोई नेबर आपको बात करता है, कोई कॉल करता है, आपको कोई फोन आता है, आपके किसी फ्रेंड का फोन आता है, थैंक यू भगवान जी फॉर द abundance ऑफ फ्रेंड्स आई हैव, थैंक यू भगवान जी फॉर द सपोर्टिव फ्रेंड्स आई हैव। या आप, कोई आपको मिलते हुए हाय हेलो करता है, थैंक यू भगवान जी मेरे लाइफ में रिलेटिव्स हैं, मेरी लाइफ में ये है। सो जो भी हो रहा है, यू acknowledge that and be grateful for the situation. In that case, you will attract more and more abundance in your life. ठीक है? If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire. Now, अब आपका अगर ड्रीम हाउस अगर आपका है, तो आप जब अपने किसी, जैसे आपको घर चाहिए, आपको वैसा कोई घर दिखाई देता है, या आपको कोई घर दिखाई देता है जिसपे आपका ध्यान जा रहा है, वो आपका आपके डिजायर का हो कि नहीं हो, बट आप जा रहे हो, आपका सडनली एक अटेंशन गई उस घर पे, देन बी ग्रेटफुल। आपकी अटेंशन गई किसी कार पे, देन बी ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी। अगर वो आपकी ड्रीम लिस्ट में है तो मेंशन थैंक यू भगवान जी फॉर माई ड्रीम कार, जो भी आपके डिजायर है। या फिर अगर वो डिजायर नहीं है, बट थैंक यू भगवान जी फॉर द ड्रीम कार, तो आपकी जो करंट कार है शायद वही, उसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी चलेगी कि वो खूब बढ़िया आपको सर्विसेज देगी। यू नेवर नो क्या मिलता है आपको। when you begin a new day and someone say, ये कार का एक इंसिडेंस है, जब समिधा का अगेन एग्जांपल दूंगी। समिधा अपनी जॉब में जो कार यूज कर, पहले वो कैब से जाती थी, ठीक है, बट जिस भी कैब से जाती थी वो अ, उसको बहुत लाइक अप्रिशिएट करती थी, टाइम से पहुंचा दिया ये। अब वहां की कैब एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, तो वो कोशिश करती थी कि भाई इमरजेंसीज में वो कार कैब को यूज करे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसको फ्रेंड से उसको लिफ्ट मिलनी शुरू हो गई, तो उसका वो मनी भी बच गया होकर। अब वो जो खुद की कार थी, वो फिर कार ली, कार पे करने लगी, कार पे करने लगी। इन बिटवीन उसके किसी फ्रेंड ने अ, एक मर्सिडीज खरीदी, उसको मर्सिडीज दिखाई, और इसको इनवाइट किया कार देखने के लिए, कि इसको बहुत पसंद आई और उसने बहुत अप्रिशिएट किया। उसकी लिस्ट में कोई नहीं था कि उसने कार खरीदनी है, उसकी कोई, मतलब कोई प्लान भी नहीं था कि कोई कार खरीदनी है समिधा ने, उसकी कार ठीक ठाक चल रही थी। पर उसने उसको इतना अच्छा लाइक गुड फीलिंग दिया, चलते चलते सडनली उसके हस्बैंड ने को एक डील मिली, पुरानी कार के बदले मर्सिडीज मिल रही है। वो विद इन अ मंथ उसके पास नई मर्सिडीज आ गई, जो प्लान नहीं था वो भी हो। सो दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड गुड फीलिंग इफ यू गिव। When you begin a day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it is your magic cue to be grateful for the happiness. If you overhear some other person saying thank you, where anywhere, anytime, it's your magic cue to say thank you. आप लोग स्कूल आते हो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हो, रियली में फील दैट गुड मॉर्निंग एंड उसको ग्रेटिट्यूड दो। बच्चे मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट हैप्पीनेस, उस बच्चों वाली खुशी के लिए। थैंक यू भगवान जी, इन बच्चों में अभी भी मासूमियत है, थैंक यू भगवान जी उस इनोसेंस के लिए, थैंक यू भगवान जी इस हंसने खेलने के लिए, थैंक यू भगवान जी इस हंसी की आवाज के लिए। आप लोग लाइक यू आर सो ब्लेस्ड, आप लोग पूरे दिन में इस एनवायरमेंट में रहते हो जिसमें यू विल फील एन नंबर ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल। पेरेंट्स आते हैं, कोई अच्छा पेरेंट अच्छा बोल के क्या, थैंक यू भगवान जी फॉर हैविंग सच गुड क्लाइंट्स फॉर मी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दीदी जो क्लीनिंग करके दे रही है, थैंक यू भगवान जी जो खाना गर्म करके मुझे मिल गया, थैंक यू भगवान जी अगर मेरे यूटेंसिल्स वॉश हो रहे हैं, मेरे को किसी ने वॉश करके दे दिए, थैंक यू भगवान जी मेरे को किसी ने पानी पिला दिया, मुझे उठ के नहीं जाना पड़ा, किसी ने मेरे हैंड में पानी दे दिया, थैंक यू भगवान जी ये बच्चे हैं जो मुझे मैम बोलते हैं, ये बच्चे हैं जो मुझे टीचर बनाते हैं, ये बच्चे हैं जो मुझे वो फीलिंग देते हैं कि मैं लाइक आई एम अ प्राउड टीचर। सो यू फाइंड द रीजंस टू बी ग्रेटफुल। कोई बच्चा तुम्हें थैंक यू बोलता है तो दैट इज अगेन योर क्यू टू बी थैंकफुल। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think is a cue for you, you are right.
The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cue that you need to be grateful for in that moment. So जैसे अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कोई भी मैजिक क्यू का कोई भी रीजन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, और कोई भी क्यू, कोई एक पर्टिकुलर क्यू मेरे लिए कुछ और मतलब होगा, आपके लिए कुछ और मतलब हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मेरा सही है कि तुम्हारा सही है, मेरा गलत है कि तुम्हारा सही है। जिसको जो मैजिक क्यू समझ में आ रहा है, वो मैजिक क्यू उसके लिए सही है। एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैजिक बुक कर रहे थे तो मैम ने एग्जाम्पल दिया था कि किसी ने बोला कि आज मैंने देखा कि छोले भटूरे मैंने देखे, मेरा मन कर गया खाने को और मैं जाके खरीद के खा गई। ये मेरा मैजिक क्यू था कि मेरा मन था छोले भटूरे खाने को, मैंने खा लिए जाके। तो मैजिक क्यू नहीं था। मैजिक क्यू क्या है? फाइंड द रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। मैं अगर छोले भटूरे दिखे तो मैजिक क्यू ये था, थैंक यू भगवान जी, मुझे दिन रात बहुत अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, मेरे पास अबंडेंस ऑफ फूड है घर पर वो छोले भटूरे देखे मैं छोले भटूरे खाने चली गई, तो वो मैजिक क्यू नहीं था। ये डिफरेंस है, ठीक है। सो व्हाट इज द मैजिक क्यू? मैजिक क्यू आर द hints from the universe to be grateful for। उस जिस टाइम पे हमें जो मैजिक क्यू देखने को मिला, वो हमारे लिए करेक्ट था उस मोमेंट पे। Cue the magic has become a daily game I play, and with practice I now automatically see all the magic cues in the universe gives me, and I give thanks for every one of them। It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion। So she's saying कि मैजिक की जो है वो एक गेम शी हैज स्टार्टेड, एंड जो दिल डेली खेलती है कि आज भगवान जी ने मेरे को क्या क्यू दिया है, आज भगवान जी ने मेरे को कौन सा मौका दिया है खुश होने का। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है। और एक बार आप गेम प्ले करना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप ही देखोगे कि अरे वाह, आज ये नया मैजिक हो गया, आज ये नया हिंट आ गया। सो यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। देखो मैंने क्या बोला था, ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है, उसका सबसे पहला साइन क्या है? यू आर हैप्पी। ठीक है। तो जब आप ये चीजें एंजॉय करने लगोगे, यू कम इनटू द फीलिंग ऑफ गुड फीलिंग, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है। When I receive a phone call from a friend or family, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, isn't it a beautiful day? It is a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. So, friend family में किसी ने कॉल किया, thank you। किसी ने बोला ब्यूटीफुल डे है, आज के दिन के लिए शुक्रिया भगवान जी कि आज मेरे को दिन मिला देखने को, थैंक यू भगवान जी, आज कितना अच्छा वेदर है, आज तो बारिश की वजह से इतना मस्त वेदर हो रखा है, बाहर जा रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थैंक यू फॉर दैट फीलिंग। अब आपका कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग उस ब्रेक डाउन के लिए, हाय राम एसी खराब हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ करने से बेटर है टेक अ क्यू, और जो बाकी सारी चीजें सही काम कर रही है ना, पहले तो उनके लिए भी ग्रेटफुल। एसी खराब हुआ है तो थैंक यू भगवान जी, मेरा मोबाइल काम कर रहा है, थैंक यू भगवान जी, घर में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर आ रही है, मेरा कूलर ढंग से चल रहा है, मेरा मिक्सी ढंग से चल रही है, मेरा टीवी ढंग से चल रहा है, मेरा सिस्टम ढंग से चल रहा है, थैंक यू। तो अगर कोई चीज खराब हुई है तो उसके क्रिप करने से इम्पोर्टेंट है जो सब कुछ सही चल रहा है, पहले उसके लिए बोलो। तभी बॉडी पार्ट्स के लिए भी था ना, बॉडी पार्ट में कहीं पे चैलेंज है, उसको इग्नोर करके जो बॉडी पार्ट सारे काम ढंग से कर रहे हैं, पहले उनके लिए तो ग्रेटफुल हो जाओ कि जो चल रहा है पहले वो तो अच्छा चलता रहे और वो और अच्छा चले। तो हम लोग जब पॉजिटिव रीजंस ढूंढेंगे ग्रैटिट्यूड देने के लिए, तो वो जो चैलेंज है वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। If a plant in my garden is struggling, it is cue to be grateful for all healthy plants in my garden. When I collect the mail, it is cue to be grateful for the mail service and for the unexpected checks। आपने वो देखी थी किसी ने, सीक्रेट मूवी देखी थी आप लोगों ने?
स्टार्टिंग में जब बोली थी, तो यस मैम। उसमें जब वो मेल बॉक्स, आपको ध्यान है जब भी वो मेल बॉक्स आता था उसको दिमाग में क्या आता था, फिर से वो लोन का आ गया लोन चेक होगा। नोटिस, है ना, कि वो नोटिस आएगा लोन का, और अगर वो ग्रेटफुल होता तो क्या आता, शायद चेक आ जाता। सो आपको जो भी दिखाई दे रहा है हाउ यू आर ग्रेटफुल फॉर, तो मेल्स आ रही है तो थैंक यू, लाइक जैसे भी न्यूज़पेपर का एग्जांपल था, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे, थैंक यू फॉर द abundance coming my way. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in the line of at an ATM, it is a cue to be grateful for the money. If a person I know comes down with sickness, it is cue to be grateful for their health and mind. आप आज आज प्रीति मैम आया होगा ना, ये बच्चा एब्सेंट है बिकॉज बीमार है, वे होंगे ना ये बच्चे एब्सेंट। सो अगेन वन रीजन फॉर एवरीवन, जिसकी क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए, प्रीति मैम के लिए, मनीष सर के लिए, सबके लिए, फाइंड द रीजन टू बी ग्रेटफुल। उनकी हेल्थ के लिए थैंक यू भगवान जी वो अभी बेटर है, और थैंक यू भगवान जी मेरी हेल्थ सब ठीक चल रही है, मैं हेल्थी हूँ, थैंक यू भगवान जी मेरे बॉडी से सारे पार्ट काम कर रहे हैं। सो अगेन अ रीजन टू बी ग्रेटफुल फॉर। When I open my curtains in the morning and see a new day, it is a cue to be grateful for the great day ahead. सुबह जब आप उठते हो, ब्रश करते हो, किचन में जाते हो, बच्चों का लंच बनाने के लिए, बाहर नजर पड़ती है, थैंक यू भगवान जी आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपने पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया इसमें, थैंक यू भगवान जी आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। वो जो अफर्मेशन थी कि खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, ये क्या है, ये एफर्मेशन ही है ना, आप अफर्म कर रहे हो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, और रात को मैं मैजिक रॉक में गुड न्यूज ही शेयर करने वाली हूँ कि आज मेरे दिन बहुत अच्छा अच्छा गया, ठीक है। एंड व्हेन आई क्लोज माय कर्टन्स एट द नाइट, इट इज यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट डे दैट आई हैड। To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. ठीक है, तो आज का टास्क क्या है, आपने अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट रहना है, और आपको 7 मैजिक क्यूज ढूंढने हैं, आपको मिलने चाहिए आज, ठीक है। तो आप अवेयर रहो, आपको क्या चीज पे आपका ध्यान किया और क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो क्यू क्या होंगे, आपका ध्यान गया वहां पे, लाइक यू नोटिस। अब एम्बुलेंस निकल गई और आपको पता ही नहीं चला तो वो क्यू नहीं हुआ ना, पर एम्बुलेंस निकली, आपको उसकी आवाज सुनाई दी और आपकी नजर टिकी उसके ऊपर, तो दैट इज द मैजिक, ठीक है। तो किसी बच्चे का बीमार की न्यूज आई, आपने सुना कि प्रीति मैम बोल रही है कि वो आज एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, तो आपने ये सुना तो आपका ध्यान गया वहां पे, अच्छा ये इसलिए बीमार है, लेट मी बी ग्रेटफुल। So you have to be alert, be in your awareness and find 7 reasons, 7 magic cues, and give thanks to each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect. You can never do too much gratitude, so you can choose do more if you want. You can even try to respond to as many magic a day you can. So वो कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा कि कोई आपको बोलेगा कि आपने 7 कर लिए, 10 कर लिए, बहुत हो गया, आज का हो गया, बहुत हो गया। तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मैजिक देखोगे, तो मैजिक, तो इट्स लाइक नेवर टू मच ग्रैटिट्यूड। तो आप अपने पूरे दिन में जितने चाहे आप ग्रैटिट्यूड, आप मैजिक यूज लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, मिनिमम 7 आपको कर रहे हैं। If you have been following the magical practice over last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving. So अगर आपने last 24 days की practice ढंग से करी है, तो आज आप इतने alert होंगे कि आपको ये practice समझ में भी आएगी और आपको magic cues दिखने start हो जाएंगे। One of the many benefits of gratitude magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic.
सो वो बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से करी है तो आप आराम से अपने ये क्यूज को नोटिस कर पाओगे। और ये जो प्रैक्टिस है इसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपको अलर्ट रखता है, ये आपको अवेयरनेस में रखता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मैं उसमें क्या चीज ढूंढूं ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है। सो आप जितने अवेयरनेस में रहोगे उतने आप रीजंस ढूंढोगे ग्रेटफुल होने के लिए, और आप जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना इजीली आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस। समझ में आया? क्लियर है? ओके, सो लेट्स कम टू द practice. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. I hope ये सब लोग कर रहे होंगे. Today, be alert what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in a day. For example, if you see someone with a perfect day, say thank you for my perfect day. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? समझ में आ गया? कोई क्वेरी इसमें? एक बार इस सब वापस से रीजॉइन कर लो। मैंने कल होपोनोनो के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा आज हम वो डिस्कस करेंगे।